कैसा रहेगा आपका जुलाई महीने का 11 से 18 तारीख। लेट्स सी। सो पॉजिटिव रहे। वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति के लोग देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं, क्या कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है ये हफ्ता आपके लिए, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रहा है। ओके। 8 ऑफ wands बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। फिलहाल तो आप कोई जगलिंग सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बेहद ज़्यादा परेशान हो एंड दो राहों पे खड़े हुए नज़र आ रहे हो। एंड इस जगलिंग सिचुएशन के चक्कर में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप इस कार्ड को अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर एक नाव है जहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे यात्रियाँ हैं एंड यहाँ पर कुछ लोग हैं जो डूब रहे हैं। तो ये इंसान किसको पहले बचाएगा इस चीज़ को लेकर जगल कर रहा है एंड इस चक्कर में ये सब डूब सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन है आपका, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत सोच समझकर डिसीजन ले लेना चाहिए, या फिर आप कलेक्टिव डिसीजन भी ले सकते हो। आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने अच्छे कोई लवेबल पार्टनर से, ठीक है, मतलब कि आपका अगर है एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में आप हो तो डेफिनेटली उनसे आप मशवरा ले सकते हो। बट लो, बहुत ज़्यादा देर मत करो, ठीक है, जिसमें भी आप फंसे हुए हो। यहाँ पर यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं। यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज़ हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, वॉच साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, एंड फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। स्टेबिलिटी आपको चाहिए एंड वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, इस चीज़ के तलाश में आप हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। स्टेबिलिटी आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा ये चीज़ नहीं दिख रही है मुझे, बट इसके ऊपर आप काम कर रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को लेकर ना आपका मसला क्रिएट हो चुका है कुछ लोगों से बातचीत के दौरान, मतलब कि हो सकता है किसी के साथ आपको पहले बहुत अच्छे से बात करना चाहिए था एंड आपने नहीं किया है एंड उस चीज़ को आप बातों से ही सुलझाना चाहते हो। आप अभी क्लियर कट बात करना चाहते हो, अभी उस इंसान को क्लैरिटी देना चाहते हो, उस इंसान को सच्चाई बताना चाहते हो, उनके सामने से ये पर्दा हटाना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन अभी सही नहीं लग रहा है आपको कि आप कैसे कहोगे बात, उनसे कैसे करोगे, जस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट इस टाइम पर आप बात करोगे ज़रूर। बहुत ज़्यादा सोच समझकर आप बातों की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा कोशिश करके आप उनके साथ कम्युनिकेट ज़रूर से ज़रूर करने वाले हो एंड इस चीज़ का अच्छा खासा रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। ये चीज़ भी दिख रही है कि बातों के दौरान इस टाइम के अंदर आपके कुछ मसले सुलझने वाले हैं। जस्ट बातों के दौरान, वो चाहे आपके करियर के साइड से कुछ मसले हो, चाहे आपका लव लाइफ का कुछ पर्सनल मामला हो, तो लॉजिक के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आपके सामने अभी जो ऑप्शंस, जो रास्ते खुले हुए हैं ना, एक्चुअल में जो डोर्स ओपन होकर रखे हैं, उन सब चीज़ों को आप ग्रहण नहीं करना चाहते हो। आप कुछ अलग वे चाहते हो, अलग रास्ता पकड़ना चाहते हो एंड इसी चीज़ के दौरान ही ये कम्युनिकेशन नीडेड हो रहा है इस टाइम में। ओके, मतलब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो कि आपके पास कुछ नौकरी का ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, एंड आप ये नौकरी नहीं करना चाहते हो, तो उसको आप होल्ड में रखते हुए दिखाई दे रहे हो। एकदम से रिजेक्ट नहीं मारने वाले हो, होल्ड में रखकर कहीं ना कहीं अलग जगह पर ट्राई करने वाले हो, जहाँ पर हो सकता है आपको कंप्यूटर में काम करना पड़े, जहाँ पर आपको किसी को कुछ समझाना ना पड़े, बट आप एवे ही खुद के मस्ती में कंप्यूटर में काम करते जाओ, लैपटॉप में काम करते जाओ, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ वे ढूंढ रहे हो जो आपको पसंद है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए ही फिर से आप एक बार ट्राई करने जाओगे। देखो, ये सिचुएशन लव लाइफ के साइड से भी अगर बन रहा है ना, तो कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि आपके पास जो वर्तमान का पर्सन है उससे भी ज़्यादा कई गुना इमोशनल आप अपने पास्ट के पर्सन को लेकर होने वाले हो। तो उसको फिर से आप कहीं ना कहीं कन्विंस करने के चक्कर में रहोगे एंड उनसे कम्युनिकेट करना चाहोगे। तो ये चीज़ है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे कि इस टाइम में आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आने वाले हैं एंड बहुत फास्ट आ रही है। जिस तरफ से आप कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो वो अपॉर्चुनिटी एंटर कर रही हैं, वो गुड न्यूज़ आ रही है एंड एक चेंज आ रही है आपके लाइफ में।
एंड वो बहुत फास्ट होने वाला है। सो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपके लाइफ में ये जो चेंज है ना, ये आपके अंदर से भी आपको चेंज कर सकता है, बाहर से भी चेंज हो सकता है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपका सराउंडिंग के थ्रू भी चेंज हो सकता है। मतलब आपका सराउंडिंग चेंज हो सकता है, आप शिफ्ट हो सकते हो, कहीं पर ट्रांसफ़र हो सकते हो, ठीक है। ओके, सो देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। एंड इस टाइम पर ना आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह भी आ सकता है। कुछ ऐसा प्रपोज़ल लेकर कोई आएगा जिसको आप इस टाइम पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, आपको होल्ड में रखना ही पड़ेगा। ये चीज़ दिख रही है, आप कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा होल्ड में रखने की। बहुत सारे लोग हैं ना कि होल्ड में रख नहीं पाएंगे, उस चीज़ को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी बन रही है। ओके, ये जनरल रीडिंग है, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। और हाँ, अगर हेल्थ की साइड से देखा जाए तो हफ्ते के स्टार्टिंग में एंड मिड में थोड़ा बहुत परेशानियाँ रहेगा, ठीक है। मतलब कि कुछ चीज़ों को हेल्थ के साइड से आप समाधान नहीं करना चाहोगे, आप टालते जाओगे, होल्ड करवा दोगे। हो सकता है टाइम के अंदर आपको डॉक्टर से मिलने जाना था या फिर मेडिसिन लेना था, तो इस टाइम पर उस चीज़ को आप थोड़ा बहुत डिले करवा दोगे। आप सोचोगे कि नहीं, कोई अलग तरीके से व्यायाम, योग या फिर आयुर्वेद की मदद से अगर ठीक हो सकता हो तो और ज़्यादा बेहतर है। तो आप अलग पैथवे में थोड़ा बहुत कोशिश करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ये सिचुएशन मिड वीक के बाद से ठीक होती हुई दिख रही है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि अभी आप जिस सिचुएशन में हो, ये जो जगल कर रहे हो ना कि पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे, करोगे नहीं करोगे, एक्शन लोगे नहीं लोगे, या फिर जाओगे नहीं जाओगे, जो भी सिचुएशन है आपका, ये आपका कंफर्ट जोन है, ये रोक रहा है आपको, ये जगलिंग सिचुएशन में डाला हुआ है आपको। आप जब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर चले जाओगे ना, तब आप एक इंसान को क्यों, दोनों इंसान को ही बचा सकते हो। ये दो काम ही कर सकते हो स्पीड के साथ, ठीक है। तो आप जस्ट अपने कंफर्ट जोन में बैठकर टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ दिख रही है। आपके लिए बहुत अच्छा कुछ वेट कर रहा है। इसके बाद ही ये कार्ड है, द सन का कार्ड। आप जब भी कंफर्ट जोन से निकल जाओगे, आपके लिए सन वेट कर रहा है, जो कि अल्टीमेट खुशी है, जो कि अल्टीमेट पॉजिटिविटी है। ओके, सो आपको इस टाइम पर इस चीज़ को एज अ ब्लेसिंग्स के तौर पे भी ले सकते हो, एज अ गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यूनिवर्स आपको आपके पास्ट को लाइफ में लाने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहे कोई इंसान हो, वो चाहे कोई आइडिया हो, वो चाहे कोई एक्शन हो, वो चाहे कोई बिज़नेस ट्रिप हो, बिज़नेस आइडिया, बिज़नेस का कोई पार्टनर, कुछ भी हो सकता है। पास्ट में जो चीज़ आपसे आपके लाइफ से चला गया है, उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, तो उस चीज़ को आपको सोचना है। एंड पास्ट को आपके लाइफ में फिर से एंटर नहीं करवाना है। खुद के कंफर्ट जोन से निकलो, एक्शन लो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ अकाल, जय माता रा।